बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस दूसरे सेशन में मैं सबको खुश आमदीद कहूँगा। जितने लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन किया है, फुरकान खान, इसरारुल्लाह और जैनुल्लाह और बीबी मैमुना, इन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन किया। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे इस सेशन में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि हमारा आज का जो सेशन है वो ब्लड के मुताबिक होगा। वी विल टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड डिजीज। ओके, तो ये तीन टॉपिक आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या है, और जो है ना ब्लड के ग्रुप्स कौन कौन से, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से बात करेंगे कि कौन सा ग्रुप का ब्लड कौन से ग्रुप को लगाया जा सकता है, पेशेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और फिर इसमें लास्ट में दो डिजीज पर हम बात करेंगे। वैसे डिजीज तो बहुत सारे हैं ब्लड के, लेकिन हम सिर्फ दो डिजीज पर बात करेंगे। आप काइंडली मुझे एक बार इनबॉक्स में सब बता दें कि वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही आप लोगों को। फुरकान काइंडली टेल मी इन द इनबॉक्स। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड को। ब्लड जो कि लिक्विड है, ब्लड को हम हमेशा हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ब्लड को हम लाइफ मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे दो बातें हो रही है, लाइफ मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू। एक यहाँ पे ब्लड का लेवल बता रहा है, टाइप्स बता रहा है कि कौन से टिश्यू हैं, और दूसरी बात ये बता रहा है कि लाइफ मेंटेनिंग, यानी लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट हैं, वो सारे के सारे रिलेट हैं ब्लड के साथ। ब्लड इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंस इन दिस रिगार्ड दैट इट मेंटेन्स, इट कंट्रोल्स, इट गिव्स अ मीडियम टू ऑल द अदर लाइफ प्रोसेसेस। और ये कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम एनिमल टिश्यूज में देख लें या दूसरे टिश्यूज में देख लें, हमारे पास बहुत सारे टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज है हमारे पास, और हमारे पास मसल्स टिश्यूज है, कार्डियक टिश्यूज है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कुछ टिश्यूज होते हैं जो दूसरे टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बोन्स हमारे पास है, मसल्स हैं, और हमारे पास कार्डियक टिश्यूज है, दूसरे बहुत सारे टिश्यूज जो हैं। इन टिश्यूज, तमाम टिश्यूज को कनेक्ट करने के जो टिश्यू है ब्लड है। अब आप अगर थोड़ी देर के लिए आप गौर कर लें, आपके बॉडी के हर पोर्शन में, एवन दैट अराउंड एवरी सेल देयर इज ब्लड। तो इसका मतलब है कि ब्लड जो है ना, वो सारे सेल्स को, सारे टिश्यूज को और सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। देयर फॉर दिस इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज। इनको हम कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है। सो कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है? ब्लड जो है ना वो कनेक्टिव टाइप्स ऑफ टिश्यू है, और ये लाइफ मेंटेनिंग है। लाइफ मेंटेनिंग क्यों है, इसकी बात हम करते हैं। कॉन्स्टेंटली मूव्स इन हार्ट एंड ब्लड वेसल। एक बॉडी के अंदर अगर आप देख ले, स्पेशली जो वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग हो गया, इनके अंदर अगर हम देख ले, ब्लड जो है ना वो आपको दो ऑर्गन्स के अंदर मिलेगा। एक हार्ट्स के अंदर है, यानी हार्ट्स के अंदर इसलिए है कि वो पंपिंग है, वो पंप कर रहा है। और दूसरा जो है ना, ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये मूव कर रहा है पूरे बॉडी की तरफ। नेक्स्ट डे का हमारा जो सेशन है वो हार्ट्स के मुतालिक होगा, यानी हम ह्यूमन हार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। ये चार चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट्स में। इट जस्ट पंप्स द ब्लड इनटू द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है ना, खून की जो नालियां हैं, दे आर टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है। तो आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में जो है ना ब्लड जो है ना वो ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वहां से वापस कलेक्ट होकर के हार्ट की तरफ आ जाता है। सो the blood constantly moves in heart and blood vessels। ठीक हो गया। यानी बॉडी के अंदर अगर आपको ब्लड, कहीं भी आपको ब्लड मिलेगा, तो वो हार्ट और वेसल्स के अंदर ही होएगा। ठीक है। मदिया ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम मदिया टू यू। आपको इस सेशन में खुश आमदीद कहेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है carries nutrients, electrolytes, hormones, vitamins, antibodies, heat and oxygen to body tissue। यहाँ पे हम ब्लड की मेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्लड के बारे में जनरली अगर हम देख ले, अगर जनरली मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, आप सबके जहन में एक ही चीज आएगा कि इट कैरीज ऑक्सीजन। इट डजंट जस्ट कैरीज ऑक्सीजन। इसका मतलब काम सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करना नहीं है।
अब अगर आप ये ऑक्सीजन को ले जाता है किसी सेल के पास या किसी टिश्यू के पास, वहां पे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होते हैं, जिसके जरिए बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हम करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करते हैं। तो उन वेस्ट को वापस निकालने के लिए भी तो ब्लड का हेल्प चाहिए हमें। So it does not have just one function that it carries only the ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्लड की फंक्शंस को थोड़ा सा देख ले तो थोड़ा सा हमें और भी पॉइंट्स मिलते हैं कि इट कैरीज, इट ट्रांसफर्स, इट ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स वही कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह की बात हो रही है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और ये जो है ना उसके बाद हार्मोन्स को, विटामिन को, एंटीबॉडीज को, एवन दैट कि ये ईट को भी जो है ना बॉडी में ट्रांसफर करता है एक जगह से। और मेन जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन को कैरी करना। देखिए ऑक्सीजन के बगैर हम हमारी बॉडी के टिश्यूज जो है ना वो जो है ना वो कुछ सेकंड्स के लिए भी वो जो है ना वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ सेकंड्स में ही वो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है वो डेड हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी अमंग दीज ऑल, ऑक्सीजन को कैरी करना टू द बॉडी। अब नेक्स्ट उस पे आप देख ले, नेक्स्ट पॉइंट पे आल्सो कैरीज। देखो ब्लड का एक काम ये हो गया कि ये बॉडी की टिश्यूज की तरफ जो है ना न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को ले जाता है। दूसरा काम इसका है कि आल्सो कैरीज वेस्ट। ये न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन, विटामिन या ऑक्सीजन को इसने जब टिश्यू की तरफ ले गया, वहां पे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में क्या बनेगा, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में जो है ना, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में ये वेस्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जबकि वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना, जमा होना, वो बहुत खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का शायद जिन लोगों ने मेरा पहले सेशंस अटेंड किए उनको मैंने बताया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में क्यों टॉक्सिक है, इसकी कोई रीजन है क्या? क्या रीजन है आपके जहन में? बस हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंजरस इन आवर बॉडी। इसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है नेचर में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या होगा, तो उसमें फिर जो है ना हमारे पास इसकी अकोमुलेशन की वजह से बॉडी की एसिडिटी जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। जब बॉडी की एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉरी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी आवाज नहीं आ रही है या सिर्फ एक स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही है? आप थोड़ा काइंडली इनबॉक्स में बता दें कि सबको आवाज नहीं आ रही है या एक स्टूडेंट का मसला है। फुरकान, जैनुल्ला, आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? अच्छा चले, फिर वो जो स्टूडेंट है उसके पास शायद वो खुद थोड़ा सा इशू है। काइंडली आप अपने उसको चेक कर लें माइक को। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ से टिश्यू को ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं, दूसरे तरफ वहां से वापस जो है ना वो ले आ रहे हैं किस चीज को, वो वापस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, इसके अकोमुलेशन की वजह से बॉडी का एसिडिटी चेंज हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इंजाइम्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, तो ओके मैं देखता हूँ अभी सही है बस। अच्छा, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ना फिर वो एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, इसी वजह से बॉडी वेरी क्विकली वो जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेते हैं थ्रू द ब्लड, यानी ब्लड टू द एक्सक्रेटरी ऑर्गन, फ्रॉम द बॉडी टू द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन हमारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की सेंस में हमारे पास लंग्स आ जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाया जाता है, वहां से एक्सक्रीट किया जाता है, जबकि वेस्ट को जो है ना वो एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी किडनीज वगैरह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, अगर हम ह्यूमन बीइंग की ब्लड की बात करें या मैमल की ब्लड की बात करें, इसमें 22% जो है ना वो सॉलिड होता है। ठीक है, 22% सॉलिड होता है, 78% इसमें वाटर होता है। ठीक है, और जो है ना इसके बाद हमारे पास
तो ये आपका लिक्विड हो गया 78% और 20% ये सॉलिड हो गया। ये सॉलिड और लिक्विड जो है ना, ये मेरे यूट्यूब पर जो है ना इसके लेक्चर मौजूद हैं। बाकायदा ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हमने डिटेल से बात की है। वहाँ पे मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जा करके इस ब्लड कंपोजिशन के बारे में आसानी से बात कर सकते हो। उसमें हमने सॉलिड के बारे में भी अलग अलग बात की है कि सॉलिड में कौन कौन सी चीजें कितने परसेंट में, और लिक्विड के अंदर भी हमने बात की कि वो कौन कौन से परसेंट में कितने परसेंट में कौन सी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी दैट इज 5 to 6 लीटर। ओके, 5 to 6 लीटर तो होता है, बस एवरेज इसका 5 लीटर ही है। ठीक है, एस्टिमेटेड 1/12 ऑफ बॉडी वेट, अगर हम पूरी बॉडी का वेट का अंदाजा लगा लें या उसका परसेंटेज वगैरह निकाल दें, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 1/12 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी बनाता है। ठीक हो गया। नॉर्मल पीएच इज 7.4। अगर पीएच की बात करें, पीएच पे भी हम एक लेक्चर देंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज में कि पीएच खुद क्या है। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जब किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की वो मौजूद हो, पावर मौजूद हो, यानी कंसंट्रेशन मौजूद हो, तो उसको हम पीएच बोलते हैं। 1 से लेकर के 6 तक पीएच हमारे पास एसिडिक होते हैं, और फिर 8 से लेकर के 14 तक हमारे पास बेसिक होते हैं, यानी बेस अल्कलाइन होते हैं, जबकि 7 जो है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड 7 से थोड़ा ऊपर है, 7 पे न्यूट्रल होता है, जैसे कि हमारे पास वाटर है। अब से ये जो है ना ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड थोड़ा बहुत अल्कलाइन है, यानी बेस इन नेचर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक एनिमेशन दिया हुआ है यहाँ पे। इस एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं कि हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप करता है इनटू द लंग्स, और फिर लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर ये बॉडी में जा करके पूरे बॉडी में ये जो है ना ये वो क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करके सर्कुलेशन करके वहां से आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड, थोड़ा बहुत हमने ब्लड के बारे